नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पाइप एवं टंकी से प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है, 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, 2 नल हैं, ए है और कौन है और है बी। ए जो है ये किसी हौज को भरता है 10 घंटे में और बी भरता है 15 घंटे में। ठीक है, आपसे कहा गया कि अगर दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दें तो हौज कितने समय में भर जाएगा। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आप 10 और 15 का निकाल देंगे एलसीएम। आपका एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो आपका ये 30 आ गया है, ये टंकी की क्षमता आ गई। जो आप हौज भर रहे हैं ना, तो हौज में जितना भी पानी आ पाएगा वो आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया? टंकी की क्षमता। ठीक है, टंकी की क्षमता हो गई है। और अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो 3 और ये 2 आपका निकल के आया, ये क्या है? तो ये है नल की क्षमता। ठीक है, ये है नल की क्षमता। तो बात को समझिएगा, जो आपका 3 और 2 निकल के आया है, ये है नल की क्षमता। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिएगा हम देखते हैं कि दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। आपको समय निकालना है। तो यदि आप लोगों ने टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ा है तो मैंने वहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया था, वही फार्मूला आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर दीजिएगा। सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपका फार्मूला रहेगा, समय क्या होता है? वर्क अपान इफ़िशेंसी, ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, वर्क क्या होता है? जो आपका टोटल एलसीएम निकल के आता है ना, जो मैंने आपको टंकी की क्षमता बताई, यही आपका होगा वर्क। और नल की क्षमता ये आपकी होगी इफ़िशेंसी। तो बस समझ जाएगा आप लोग, यहाँ पर इसका आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे। आपको समय निकालना है तो वर्क अपान इफ़िशेंसी। वर्क टोटल आपकी टंकी की क्षमता है 30, तो 30 लिख देंगे। अपान में इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी किसकी? जो पानी को भरे। यहाँ पर दोनों नलों को खोला गया है तो दोनों की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी? 3 और 2 कितनी होगी? 5। तो बटा में कर देंगे 5। तो 5 छक्का 23 का मतलब 6 घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा आप सभी के सामने है, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए? 3/5 भाग 10 मिनट में। अब यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिएगा इस प्रकार से आपके पास एक टंकी है। ठीक है, और इसके टोटल हैं 5 भाग। तो टोटल अगर हम 5 भाग इस प्रकार से कर लें, ठीक है, ये मान लीजिए आपके टोटल यहाँ पर 5 भाग हो गए ना, 1 2 3 4 5 भाग हो गए। और जिसमें से 3/5 का मतलब कि 5 में से 3 भाग जो भरे हैं, ये भरे गए हैं 10 मिनट में। ठीक है, बात को समझिएगा। तो आपका शेष भाग जो आपका बचा हुआ है ना, ये कितने मिनट में भर जाएगा। तो अब आपको ये समझना है। ठीक है, तो देखिए 3/5 भाग की अगर हम बात करें तो ये कितना भरा गया? ये भरा गया आपका है 10 मिनट में। अगर मैं टोटल बात करूं पूरी टंकी की, ठीक है, मतलब अगर यहाँ से हम 1 की वैल्यू अगर निकाल दें तो आपका आ जाएगा 10 गुणा 5/3 मिनट। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि टंकी का शेष भाग को भरने में। शेष भाग को भरने में शेष भाग कितना बचेगा? देखिए 3/2 भाग तो आपका भर चुका है, तो इसका मतलब अब आपके सिर्फ 2 भाग बचे हैं 5 में से। बात को समझिएगा, आपके सिर्फ 2 भाग बचे हैं 5 में से, आपको इन्हीं को भरना है। आपको 2/5 भाग भरना है, तो आप क्या करेंगे? आप लिख लेंगे 10 गुणा 5/3 कर देंगे, गुणा में कर देंगे 2/5, इतना हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल होगा, आपका हो जाएगा 10 दूना 20 और बटा 3 मिनट। अब देखिए बराबर 3 18 बचा कितना? 2/3 मिनट, मतलब 6 मिनट और कुछ सेकंड। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 6 मिनट और 40 सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 6 मिनट 40 सेकंड।
ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न। इस प्रश्न को यहाँ पर आप लोग देखिएगा। दो नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले आपसे कह रहा है कि ए और बी दो नल हैं, ये टंकी को भर देते हैं 10 मिनट में और 20 मिनट में। इसके बाद टंकी के तल में रिसाव है। रिसाव का मतलब एक छेद है, उससे पानी निकल रहा है, जो कि टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। हम मान लेते हैं सी है, ठीक है। ये टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। सबसे पहला काम आपका एलसीएम लेंगे आप लोग, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 40 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 10 चौका 40, 20 दूना 40, 40 एकन 40। ये तो टंकी की क्षमता हो गई, ठीक है। ये तो टंकी की क्षमता हो गई, जिसे हम लोग कहते हैं वर्क। और ये आपकी इफ़िशेंसी है, मतलब ये नल की क्षमता है, ठीक है। ये नल की क्षमता है। आपसे कहा खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, मतलब रिसाव सहित भरना है। रिसाव सहित का मतलब कि तीनों नल काम करेंगे, ठीक है। ए बी और सी तीनों नल अगर इसको भरें तो कितनी देर में भर देंगे, ये आपका माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समय निकालना है। आपका फार्मूला रहेगा वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क की बात करेंगे, टोटल आपका है 40, टंकी की क्षमता तो आपकी 40 है। इफ़िशेंसी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, इफ़िशेंसी किसकी? जो काम करेगा। काम कौन करेगा? तीनों नल काम करेंगे, तो तीनों की इफ़िशेंसी को यहाँ पर लिखेंगे 4 और 2 6, और 6 में से 1 चला गया तो 6 से गया 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 अट्ठे 40 का मतलब 8 आपका आएगा, 8 मिनट। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। दो नल जो है वो 3 घंटे 4 घंटे भर सकते हैं। मान लेते हैं ए और बी दो नल जो हैं ये टंकी को भर रहे हैं 3 घंटे में और 4 घंटे में। एक तीसरा नल है निकासी नल, वो मान लेते हैं सी, ये टंकी को 2 घंटे में खाली करता है। तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएँ तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल आपका यहाँ पर है। आप इसका एलसीएम निकालेंगे, आपका कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 3 चौका 12, 4 तियाँ 12 और 2 छंग 12, ये 6 आपका माइनस का रहेगा, ठीक है। ये तो आपकी टंकी की क्षमता हो गई, टंकी की क्षमता, जिसे हम लोग W लिखेंगे, ठीक है। और ये आपकी हो गई इफ़िशेंसी, मतलब जो नल इसको भर रहे हैं उनकी क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब आपसे कहा यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? आपको टाइम निकालना है। आपका फॉर्मूला रहेगा वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क की बात करेंगे, आपका कितना है? 12 अपॉन ए, मतलब इफ़िशेंसी कितनी है? तो अब आप लोग यहाँ पर इफ़िशेंसी को देखिएगा। देखिए 4 और 3 कितना हो गया? 7, और 7 में से 6 चला गया तो आपका बचेगा सिर्फ 1, तो ये आपका सिर्फ आएगा 12 घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? सबसे पहले देखिएगा, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। अगर हम मान लेते हैं एक कोई नल है और टंकी को भर देता है 8 घंटे में, ठीक है। और कह रहा है कि परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब क्या है कि ए तो एक टंकी में मतलब नल है और एक बी भी है, ठीक है। एक ए है और एक बी है, और बी वाला क्या है? बी वाला है छेद, और ए वाला भर रहा है, बी वाले से खाली हो रहा है। जब ये दोनों मिलकर खुल जाते हैं तो 2 घंटे अधिक लगते हैं। पहले लगता था 8 घंटे का समय, अब 2 घंटा ज़्यादा, मतलब अब लगता है 10 घंटे का समय, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लें तो आपका आएगा 40, 8 पंचे 40 और 10 चौका 40। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए की इफ़िशेंसी तो हो गई 5, ए की इफ़िशेंसी कितनी हो गई? 5, और दोनों के मिलाकर 4 हो गई। दोनों के मिलाकर 4, इसका मतलब बी की इफ़िशेंसी कितनी होगी? -1, तभी तो आपका 4 आएगा। जब आप 5 में से 1 घटाएंगे तभी आपका 4 आएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वे की इफ़िशेंसी कितनी होगी? -1, ठीक है। अब आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? समय निकालना है। आपका फार्मूला रहेगा वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। अब देखिए वर्क कितना है? भरी टंकी को खाली करना है
जब आप भरी टंकी को खाली करेंगे तो भरी टंकी में कितना पानी होगा, ये तो आपका टोटल वर्क होगा ना, वही टंकी की क्षमता, ये आपकी टंकी की क्षमता होगी। टंकी की क्षमता है 40, भरना और खाली किसको करना है, छेद कितने समय में खाली करेगा, तो छेद की एफिशिएंसी माइनस का 1 मतलब 1, तो 1 से अगर आप 40 से भाग करेंगे तो आपको 40 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ए कोई पाइप है, ये टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, और बी और सी ये 2 पाइप और हैं, ये टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है और ये टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सबसे पहले लिख लिया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। कितना आएगा आपका एलसीएम आएगा 30। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3.30 और 6 पंचे 30 और 10 3 30। ठीक है, ये तो माइनस का रहेगा आपका। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हो गई टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता ये होगा यहाँ पर, और ये आपका है इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता किसकी, पाइप जो भी पानी मतलब जो कि पानी भरेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा। यहाँ है कि यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। समय निकालना है, आपका फॉर्मूला रहेगा वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। आपका जो वर्क होता है ना, ये वर्क आपका होता है टंकी की क्षमता, यही आपका वर्क आता है निकल के, तो ये तो आपका 30 हो जाएगा। अपन में बात करेंगे इफ़िशियंसी की, कि इफ़िशियंसी किसकी होगी, तीनों पाइप इकट्ठे खोले जाएंगे, इसका मतलब तीनों की क्षमता यहाँ पर देखेगा, तो इन तीनों को देखेंगे 10 - 5 - 3, तो 5 और 3 8, 10 से 8 गया, आपका बचेगा सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 15 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा, 15 घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपका लास्ट प्रश्न यहाँ पर बचा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज़ी से भरता है, 3 गुना तेज़ी से भरता है। मान लीजिएगा एक पाइप है ए, एक पाइप है बी, तो यहाँ पर बात की गई है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेज़ी से भरता है। अगर ये भरता है 1 घंटे में तो ये भरता है 3 घंटे में। इस प्रकार से ये पाइप जो है पानी को भरते हैं। ठीक है, टंकी को भरते हैं। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें, यदि दोनों पाइप मिलकर जो है खाली टंकी को 36 मिनट में भरें, मतलब आपको इनका समय दे रखा है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा। आपने फार्मूला पढ़ा है कि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी आपने पढ़ा है। यदि मैं यहाँ से वर्क निकालना चाहें तो आपका फार्मूला हो सकता है T × E। टाइम की बात करें तो 36 मिनट दोनों लगते हैं। ठीक है, 36 मिनट लगता है। ठीक है, और एफिशिएंसी की बात करें, देखिए जब दोनों मिलकर भरेंगे तो दोनों की क्षमता भी यहाँ पर जुड़ जाएगी। 3 1 आपका होगा 4, 36 चौका कितना होगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 144। टोटल काम आपका यहाँ पर हो गया कितना, 144। प्रश्न आपका कह रहा है कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 144 तो आपका हो गया टोटल वर्क, और ये काम करना है धीमी गति वाले को, तो धीमी गति उसकी होगी जिसकी क्षमता कम होगी। तो बी वाले की क्षमता है सिर्फ 1, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। वर्क तो आपका 144 हो गया, अपान में 1 कर देंगे तो ये इतना रहेगा, 144 मिनट ही रहेगा। अब आप लोग इसको चेंज करिए घंटों में, तो 144 मिनट को आप चेंज करेंगे तो आपका आएगा 2 घंटा और प्लस 24 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 24 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।